अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित खान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा जी, आज आप लोगों के साथ सेलर सेंट्रल के ऊपर मेरी थोड़ी सी डिस्कशन होगी, स्पेशली जो सेलर सेंट्रल के आप लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सो डीएक्टिवेशन की वजह क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपको डी अकाउंट डीएक्टिवेशन के जो डिफरेंट वजूहात है, हमने सारे जो सेलर सेंट्रल हमें ख़ुद बताता है, अमेज़न हमें ख़ुद बताता है, हमने उनको डिस्कस करने हैं। और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अकाउंट हेल्थ। ठीक है, अकाउंट हेल्थ को डिस्कस करना है। और अकाउंट हेल्थ के बरकरार को रखते हुए किन पॉइंट्स को का हमने ख्याल ख्याल रखना है, और किन पॉइंट्स की वजह से हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है, चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करें, हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। दूसरी बात कि एक ऑफ़र है, यानी कि ये बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम अमेज़न खुद सीखना चाहते हैं, आप जस्ट हमें मेंटोरशिप दें। सो मैं मेंटोरशिप भी ऑफ़र कर रहा हूँ। 6 मंथ का मेंटोरशिप होता है। इसमें ये होता है कि आप लोग अमेज़न की वर्किंग, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग सारा कुछ खुद करते हैं। लेकिन जो आपके प्रोडक्ट लेना है, नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, ये वेबसाइट से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ब्रांड को कैसे अप्रोच, यानी कि टोटली मैं आप लोगों को मेंटोरशिप दूँगा। उसके अंदर आप लोगों का जो बिज़नेस होगा वो टोटली मैं चलाऊँगा थ्रू दैट, यानी कि अमेज़न के थ्रू। सही है। अमेज़न आप लोगों को इससे अमेज़न की भी समझ आ जाएगी, अमेज़न की बिज़नेस आप लोग ज़ीरो से मिलियन तक किस तरह लेके जा सकते हैं वो भी समझ आ जाएगी। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, सो ये भी आप लोगों के लिए एक ऑफ़र थी। नंबर मेरा ऑलरेडी मेंशन है, मैं अगेन एक बार नंबर मेंशन कर देता हूँ, 0305 9606 949। अच्छा, सो अकाउंट हेल्थ के ऊपर मैंने बात करनी थी कि अकाउंट हेल्थ को किस तरह से बरकरार रखा जाए, और इसके बाद आप लोगों के जो अकाउंट डीएक्टिवेट होता है उनके क्या वजूहात है, अमेज़न हमें खुद बताता है, उन वजूहात का हमने क्लियर तरीके से ख्याल रखना होता है। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, और इसके बाद आप लोग अकाउंट हेल्थ के ऊपर आते हैं। अकाउंट हेल्थ के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट हेल्थ आई डू नॉट नो कितना होगा, लेकिन मैं अपने अकाउंट का हेल्थ जो है वो बहुत ही हैवी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। 200 से अबव बहुत कम लोगों का जाता है, लेकिन मैंने अकाउंट का हेल्थ को 300 पे अल्हम्दुलिल्लाह से रखा हुआ है। अच्छा जी, तो ये आप लोगों का बरकरार रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये जो डिफेक्ट रेट्स है, ये आप लोग देख लें, मेरा यहाँ पर ज़ीरो है। यानी मेरा तकरीबन पिछले 60 डेज़ में 1284 ऑर्डर मुझे आए हुए हैं। इसके बावजूद भी मेरे सेलर सेंट्रल का डिफेक्ट रेट ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये 1% तक हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का अकाउंट के डीएक्टिवेशन के ख़तरा हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अपने नेगेटिव फीडबैक्स का ख्याल रखा करें। जब आप लोगों के ऊपर आप लोगों का कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देता है, चाहे वो किसी भी सूरत में, प्रोडक्ट आप लोगों का सही नहीं है, प्रोडक्ट आप लोगों का मैचिंग में नहीं आता, प्रोडक्ट का वेट कम है, प्रोडक्ट जो है ना टूटा हुआ है, प्रोडक्ट जो है कोई भी इशू है, तो आप लोग फ़ौरन उसको जो है वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया करो, या पेमेंट रिटर्न कर दिया करो, या और प्रोडक्ट भेजा करो, और उससे रिक्वेस्ट किया करो कि वो अपने नेगेटिव रिव्यू को जो है वो हटा दे। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अमेज़न इसके ऊपर आप लोगों का एक्शन ले सकता है, और इस एक्शन के बरअक्स आप लोगों से उस प्रोडक्ट के इनवॉइस मांग सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों जो है वो फंस जाएंगे। दूसरी बात, ए टू जेड गारंटी क्लेम्स। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई प्रोडक्ट है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि भाई इस प्रोडक्ट की गारंटी है। ठीक है, 2 माह की गारंटी, 3 माह, 6 माह, 7 माह। कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, 1 माह बाद वो प्रोडक्ट ख़राब होता है, वो आपके ऊपर कंप्लेन करता है, और आप उस कस्टमर कंप्लेन को पिक नहीं करते, या क्योंकि गारंटी है, आप या तो उसको रिप्लेस करेंगे या उसको उसका फ़ंड वापस करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आप लोगों के ऊपर बैड रिव्यू करेगा, आप लोगों का नेगेटिव फीडबैक में जाएगा। इससे आप लोगों का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, अंडर रिव्यू जा सकता है। दूसरी बात तीसरी बात है चार्ज बैक क्लेम्स। ठीक है,
کوئی بھی کسٹمر آپ لوگوں سے چارج بیک کلیم کرتا ہے کسی بھی ریلیٹڈ کہ بھائی آپ نے دکھایا اور تھا دیا اور ہے، یا آپ کے پروڈکٹ میں یہ ایشو آیا ہے، مجھے پروڈکٹ پسند نہیں آیا، یا پروڈکٹ مجھے ٹوٹا ہوا ملا، یا پروڈکٹ جو ہے مجھے لیک ہوتا ہوا ملا، یا پروڈکٹ جو ہے میرے کسی کام کا نہیں ہے اور وہ چارج بیک کلیم کرتا ہے، آپ نے کہا ہوا ہے یا ریفنڈ دیتا ہوں میں، یہ ریفنڈ کروں گا یا میں چارج بیک کروں گا، یا وہ آپ سے مانگ لیتے ہیں، تو آپ کو چارج بیک دینا پڑے گا۔ اگر چارج بیک نہیں کریں گے تو پھر اس سے بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو دوسرا آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن کی وجہ بن سکتی ہے وہ سسپیکٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن۔ پہلے ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ برانڈ کو یہ نہ کہو کہ میں امیزون میں سیل کر رہا ہوں، ڈسٹریبیوٹر کو یہ نہ کہو کہ میں امیزون میں سیل کر رہا ہوں، لیکن اب یو ایس اے کے اندر یہ گیم نہیں ہے۔ آپ کو کلیئر کٹ ڈسٹریبیوٹر کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں ری سیلر ہوں اور میں ری سیلنگ کرتا ہوں امیزون کے اوپر۔ ہاں بے شک آپ فورتھ نمبر پہ بتا دو کہ بھائی میں ری سیلنگ کرتا ہوں والمارٹ، ای بے اور اپنے ویب سائٹ کے اوپر، ساتھ ساتھ میں امیزون پہ بھی کرتا ہوں، یعنی کہ بات کو چینج کر کے بتاؤ، لیکن آپ نے اس کو ضرور بتانا ہے کہ آپ امیزون کے سیلر ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر سسپیکٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن جب آپ کے اوپر آئے گا تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے۔ کلیئر؟ دوسرا، ریسیوڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلینٹس۔ اگر آپ کے اوپر جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلین آ جاتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کی طرف سے، اور آپ ان کو امیزون آپ سے انوائسز مانگتا ہے، امیزون آپ سے لیٹر آف آتھرائزیشن مانگتا ہے، اور آپ ان کو وہ پرووائڈ نہیں کر پاتے، تو پھر اس سے جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے۔ سو دس واز دا ریزن کہ آپ لوگوں کو جو ہے پراپرلی ڈسٹریبیوٹر سے، برانڈ سے اجازت لینی پڑے گی کہ بھائی میں آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بتائیں گے کہ امیزون کے اندر میں اس کو سیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، پروڈکٹ اتھینٹسٹی کسٹمر کمپلینٹ۔ اگر مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ایسے پروڈکٹ سے آپ لوگ پرہیز کریں جو ہیزمٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک الیکٹریکل سرکٹ ہوتا ہے، میری لائف کا تجربہ ہے، میں نے ایک الیکٹریکل سرکٹ بیچ رہا تھا، تو کسٹمر نے جیسے گھر میں لگایا، سوئچ میں لگایا تو وہ بلاسٹ کر گیا اور سارے گھر کی بجلی جل گئی، سو مجھے اس کا نقصان دینا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کچھ کریمز ہوتے ہیں جب وہ فیس پہ لگاتے ہیں تو خارش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دانے نکل آتے ہیں، فیس بلیک ہو جاتا ہے، اسپاٹڈ ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اسپورٹ اینڈ آؤٹ ڈور میں آئیں، ہوم اینڈ کچن میں آئیں، ہیلتھ کے پروڈکٹس بالکل بھی نہ لیں، کریموں سے پرہیز کریں، اس طرح سے چیزوں سے پرہیز کریں جس کے اوپر اتھینٹسٹی کل کو آ سکتی ہے۔ یہ کاؤنٹر فٹ میں آ جاتا ہے پروڈکٹ، آپ کے اوپر سیکشن 3 لگ سکتا ہے۔ سو دس واز دا ریزن کہ آپ نے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروڈکٹ کنڈیشن کسٹمر کمپلین، ٹھیک ہے۔ آپ کے پروڈکٹ کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر نیو پروڈکٹ دکھا کر یوزڈ پروڈکٹ بیچ دیا آپ نے۔ فار ایگزامپل پروڈکٹ کو جو ہے مثال کے طور پر ایک آپ موبائل بیچ رہے ہیں، اس کے فیچرز سیم نہیں ہے، دکھا ایک فیچر رہا ہے، وہاں پر پہنچا ہے تو پھر اس کے دوسرے فیچر ہے۔ فار ایگزامپل ایک فین ہے، وہ فین کے ساتھ ساتھ تو ہلکا ہلکا پانی بھی پھینکتا ہے، اور آپ وہ جسٹ فین کر رہا ہے، پانی نہیں پھینک رہا، پکچر میں شو کر رہا ہے، ڈسکرپشن میں شو کر رہا ہے، تو یہ بھی جو ایک کنڈیشن چینج ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پروڈکٹ بھیجا، سو وہ 11 فٹ کی پائپ ہے اور آپ اس کو 3 فٹ کی پائپ بھیج رہے ہیں، تو پھر یہ بھی پروڈکٹ کنڈیشن کمپلین۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے بھی آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے، یعنی سورسنگ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو میں ساری آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن کی وجہ بنتی ہے۔ تیسرا، فوڈ اینڈ پروڈکٹ سیفٹی ایشو۔ دیکھیں کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں ایسا پروڈکٹ لو جس کی ایکسپائری ڈیٹ 6 سے 7 ماہ تقریباً اس کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیفٹی کے پروڈکٹس ہے، کوئی بھی ایسا مطلب ہے اس کی کوالٹی ٹائٹ ہونی چاہیے۔ اب فار ایگزامپل کوئی ایک بیلٹ وغیرہ ہے اور وہ کوئی سیفٹی بیلٹ ہے، اس نے گاڑی میں لگایا وہ ٹوٹ گیا، وہ پیراشوٹ میں لگایا ٹوٹ گیا، پانی میں غوطہ لگانے کے لیے گیا ٹوٹ گیا، شپنگ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا، بوٹنگ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا، یعنی کہ پھر اس طرح سے پروڈکٹس جو ہے آپ لوگوں کو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بیڈ ریویو دے سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ کوئی پروڈکٹ ہے ظاہر پریپ سینٹر کے اندر ہوتا ہے، امیزون کے اندر انوینٹری پڑ رہی ہوتی ہے، سیل نہیں ہو رہی تھی، مہینے گزر جاتے، اگر امیزون پروڈکٹ ایکسپائر ہو گیا، اس کے اوپر آرڈر آ گیا، ایکسپائر پروڈکٹ ظاہر ہے کسٹمر کے پاس پہنچے گا، تو اس کی آپ کے اوپر کمپلین آئے گی اور اس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔
लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, जो पॉलिसिंग वाली लिस्टिंग के पॉलिसीज़ हैं, आप लोग अमेज़न के डेली बेसिस पे अपडेट पढ़ा करें कि भाई अमेज़न की लिस्टिंग से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, अमेज़न की सेलर सेंटर से रिलेटेड क्या अपडेट है, अमेज़न से प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, अमेज़न की जो है कस्टमर से रिलेटेड क्या अपडेट है, अमेज़न की परचेजिंग के क्या अपडेट है, ये अपडेट्स पढ़ा करें, ठीक है? क्योंकि पॉलिसी जब वायलेट करेंगे तो फिर अमेज़न आप लोगों के ऊपर एक्शन लेगा। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। छुरी चाकू वगैरह है, उसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोगों को तेज़ाबियत के प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे प्रोडक्ट से भी बंदा दूर रहे तो अच्छी बात होती है, ठीक है? सो ऐसे प्रोडक्ट पे ना जाए जो रिस्ट्रिक्टेड है, अमेज़न के अंदर हैज़मेट में आते हैं। सो वो भी आप लोगों के जो है अकाउंट को, हेल्थ को भी लो कर सकता है और इससे आप लोगों का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन, ठीक है? तो कस्टमर के जो रिव्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट होते हैं तो वो आप लोग देख लिया करें, ठीक है? मेरी सोर्सिंग की वीडियो देख के मैंने बताया हुआ है कि आप लोग सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं सॉरी, आप लोग सोर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग जो है प्रोडक्ट को किस तरह से मीन्स टू से सोर्स करते हैं, किस तरह से आप लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर के जो कंप्लेन वगैरह थे, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने नोट करना होता है। अदर पॉलिसी वायलेशन, अगर आपके ऊपर कोई अदर पॉलिसी वायलेशन है उसको भी आप लोग नोट कर लें, ठीक है? मिसाल के तौर पर ब्रांड की मैप पॉलिसी है, ठीक है? उसके बाद मैप ब्रांड की लिमिटेड क्वांटिटी पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, उनको भी आप लोगों ने खातिर ख्वाह रखना होता है, अपने ज़हन के अंदर जो है आप लोगों ने रखना होता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप लोग इसको जो है रखते हैं और आप लोग जो है इसको ज़ाहिर सी बात है देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग मिसाल के तौर पर इसको नहीं देखते, अगर आप लोग मिसाल मिसाल के तौर पर इसको खातिर ख्वाह नहीं लाएंगे तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख्याल रखना है, ठीक है? सो उसके बाद जो है पॉलिसी वायलेशन वार्निंग, ये चीज़ें हो गई। तो दीज आर द सम थिंग्स अकाउंट रिलेटेड कि आप लोग जो है अपने अकाउंट हेल्थ को बरकरार रखा करें। आप लोग अपने इन जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये आप लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेशन के सबब बन सकते हैं, आप लोगों ने इनसे परहेज़ करना है। भाई क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटर को कहें, ब्रांड को कहें कि मैं अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा हूँ, खैर है वो बाद में कह दें, एंड पे कह दें, लेकिन कहें सही कि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ईमेल करें प्रॉपरली, उसको रीसेलर का ईमेल करें ताकि आप लोगों के पास सबूत हो और कल आप लोग अमेज़न को दिखा सकें। अगर आप लोग उसको ईमेल नहीं करते, आप लोगों के पास सबूत नहीं होता, तो फिर किस तरह से आप लोग अमेज़न को कहेंगे? आप लोग कहेंगे हाँ मैंने कॉल की थी, वो कह रहा था हाँ रीसेल करो। इस तरह से तो नहीं कह सकते। ईमेल होगी, प्रॉपर सबूत होगी तो आप लोग उसको दिखा सकेंगे। सो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स, आप लोग इसका ख्याल रखें और आप लोग अपने अकाउंट्स का ख्याल रखें, तो इस तरह से आप लोगों के बहुत अच्छे अकाउंट्स हो सकते हैं। विल सो आप लोगों को बातें समझ आ गई होगी। मेरा चैनल अपने दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि उनको जो है जो कोर्सेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यहाँ से सीखें, न्यू न्यू पॉइंट सीखें, बातें सीखें और इनको फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। लाइव सब्सक्राइब करें ताकि इनकरेज बंदा रहे, ठीक है? कमेंट किया करें भाई, क्वेश्चन पूछा करें कमेंट के अंदर। कोशिश करता हूँ मैं कि हर एक बंदे को जवाब दूँ। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, मुझे टॉपिक बताएं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। भाई समझे, कमाएँ, ताकि ये पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोगों के घर के चूल्हे जलने लग जाए, ताकि आप लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों को नसीब हो, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मेहनत करूँगा और बाकी आप लोग कोशिश करें, ठीक है जी? उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। थैंक यू। मेंटोरशिप जॉइन करना चाहते हैं मेरी, आप लोग अपना कारोबार मेरे सुपरविजन में करना चाहते हैं, सो मैं मेंटोरशिप बिल्कुल आप लोगों को ऑफ़र कर सकता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं आप लोगों को ऑफ़र कर सकता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है जी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।